जय श्री राम। आपके माध्यम से सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनीष दास है और मैं बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति सदस्य के नाते काम देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी और एनडीए सरकार और नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता है। एनडीए गठबंधन का ये लोकप्रियता है कि हमने तो सोचा था कि कार्यकर्ता का सम्मेलन करें, लेकिन जब आम लोगों में ये सूचना गई कि वहां पर एनडीए का सभा हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, तो आम लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाए और इस धरती पर आने का काम किए। यहाँ पर बहुत ऐसे चेहरे थे जो कि बहुत नामी ग्रामी चेहरे थे, जिन्होंने मंच से बहुत सारा वायदा भी किया है और बहुत सारे काम को सराहा भी है, उन्होंने गिनाया भी है। कुछ ऐसे काम जो कि आप गिनाना चाहते हैं, अच्छा काम हुआ हमारे क्षेत्र में अभी फिलहाल? अभी देखिए, 25,000 करोड़ की लागत से एनटीपीसी, ये क्या छोटा काम है? किसी एंगल से आपको छोटा दिख रहा है क्या? कोई गरीब के लिए ऐसा जो फायदा हुआ हो? गरीब को तो हम, देखिए, आपको चिकित्सा हम दे रहे हैं, गरीब को हम राशन दे रहे हैं, गरीब को हम उज्ज्वला गैस योजना से जोड़ दिए, गरीब को हम बैंक से डायरेक्ट जोड़ दिए। कोई बिचौलिया पैसा नहीं खा रहा है। अभी जीविका बहनों के द्वारा अभी जो 10-10 हजार का प्रोत्साहन राशि हम देंगे, तो हर घर में एक व्यापार होगा। भले ही वो छोटा व्यापार होगा, लेकिन वो एक व्यापार करेगा और जब इस व्यापार को आगे कर लेगा तो सरकार फिर से कटिबद्ध है उसको आगे बढ़ाने के लिए। एक कार्यकर्ता का सम्मेलन है, तो कार्यकर्ता की तरफ से एक जोरदार सवाल था हमारे पास जी जी कि जो भी कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर जी विधायक बन के आ जाते हैं, जो नेता, जी उनसे फिर कभी मिलते नहीं है 5 साल में, और ऐसा शिकायत आया है। तो आप क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि विपक्ष जो होता है ना, विपक्ष कुछ प्रोपगंडा ऐसा फैलाता है, ठीक ना। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता भी उतना ताकतवर होता है जो किसी गरीब को, किसी असहाय को मदद करने के योग्य होता है, ठीक ना। तो ऐसी कोई बातें नहीं है। विभिन्न प्रकार की बातें और चर्चाएं होती है और होते रहेगी। लोकतंत्र है, इसमें सोचने के लिए लोग स्वतंत्र है, सोचे और जिसको जो कहना है कहे। पर भारतीय जनता पार्टी पुनः पीरपैंती में कमल खिलाने का काम करेगी। तो इस बार क्या लगता है, टिकट के ऊपर क्या पुराना टिकट रहेगा या फिर कोई नया चेहरा आने वाला? देखिए, नए चेहरे के रूप में तो मैं भी हूँ। मैं रविदास परिवार से हूँ और 18-20 साल से लगातार पार्टी का विभिन्न दायित्वों में रह करके काम किया है। संघ परिवार में भी मैंने अपना समय दिया है और हिंदुत्व को लेकर के आप कहीं पता लगाइएगा, मनीष दास भागलपुर में हिंदुत्व को लेकर के एक अच्छा काम करता है। अभी हाल ही दिनों स्वाभिमान यात्रा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला, हमारे नेतृत्व में निकाला, माननीय गिरिराज सिंह जी उसमें आए थे। तो हिंदुत्व को लेकर के, धार्मिक को लेकर के और खास करके सनातन धर्म को लेकर के हम हमेशा प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। लेकिन टिकट क्या जहां तक बात है, तो टिकट का निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा। मैंने भी मांग किया है कि पीरपैंती से मुझे लड़ाई है, लेकिन ये देना ना देना ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। ऐसे हमने संख्या बल के आधार पर मैंने रविदास समाज के लोगों के बीच गया। रविदास समाज का मांग था कि नहीं, इस बार रविदास समाज को पीरपैंती से टिकट मिले, इसलिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं पिछले बार भी प्रयासरत था सुशील मोदी जी के समय में। अब वो हमारे बीच नहीं है, उनकी यादें हमारे बीच है। उस समय भी वो चाहते थे कि रविदास समाज का कोई लोग पीरपैंती से चुनाव लड़े और इस बार भी मैं प्रयासरत हूँ। बाकी निर्णय जो होगा उसके लिए हम लोग हमेशा उस निर्णय को मानने के लिए तैयार है और अपने श्रम से, अपने मेहनत से पीरपैंती में पुनः कमल खिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। एक और सवाल है, आखिरी सवाल, कि अभी राहुल और ये तेजस्वी जी के मंच से कुछ अभद्र टिप्पणियां हुई थी हमारे प्रधानमंत्री जी के माँ के ऊपर, तो क्या बोलेंगे इस पर? सबसे पहले मैं राहुल जी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उन्हें परिवार का कोई ज्ञान है क्या? ये कोई विदेश नहीं है, ये भारतीय है और हिंदू संस्कृति से चलने वाला देश है। ये सनातनियों का देश है, सोना का चिड़िया कहलाने वाला देश है। इस देश में मंच पर खड़े होकर के अपनी बहन का वो किस करते हैं विश्व सभा में, तो उन्हें क्या पता किसी के माँ का दर्द, किसी के बहन का दर्द। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी
सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि पूरे देश का प्रधानमंत्री है। आज लाभ देखिए, क्या किसी विशेष वर्ग को यह लाभ मिल रहा है क्या? सभी धर्मों के लोगों को यह लाभ बराबर से मिल रहा है। और माननीय मोदी जी ने कभी किसी धर्म को अलग करके नहीं देखा है। हमारा देश 4 धर्मों का देश है और संविधान पर चलने वाला देश है, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाने का काम किया है, उसको उस पर देश चल रहा है। तो जिस प्रकार से इस मोदी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के समक्ष माननीय मोदी जी के मां को पर गाली दिया गया, वो एक प्रकार से ये कहा जाए वो गाली माननीय मोदी जी को नहीं लगा, उन्होंने गाली खुद को दिया। और तकलीफ इस बात का है कि ना तेजस्वी इस बात को मानने के लिए तैयार है, ना राहुल गांधी इस बात को मानने के लिए तैयार है, ना जिसने वो घटिया काम किया उससे माफी मांगने के लिए तैयार है। ये बिहार की जनता इस बार माफ नहीं करेगी। आपने प्रधान सेवक की मां को गाली दिया है, प्रधान सेवक की मां को पूरा देश अपनी मां समझता है, तो ये गाली देश को पड़ा है। और इस बार देश और बिहार बता देगा कि तेजस्वी जी और राहुल जी और उनके जो चोर साथीगण है, सबको औकात पता चल जाएगी बिहार चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद।